हेलो दोस्तों, इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। 5 चीजों के बारे में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट जो Q4 के रिजल्ट्स थे वहां पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इन्वेस्टर्स को जाननी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। बिजनेस के क्या गाइडेंस हैं ये तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे। चौथी चीज बिजनेस ग्रोथ, एट्रिशन, वैल्यूएशंस, इन सब नंबर्स को हम समझेंगे। और पांचवी और आखिरी चीज, जब रिजल्ट्स आएंगे तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें इन्वेस्टर को देखनी है। लेकिन सबसे पहले नोट करके रखिए, रविवार, जी हां, संडे जुलाई 24 इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। दोस्तों संडे को आ रहे हैं तो क्या बड़ा सरप्राइज होगा या एक शॉक होगा, जरूर हम देखेंगे 24 तारीख को। अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब करके रखिए, डिटेल में हम आपको बताते रहेंगे कैसा रिजल्ट्स आए हैं। अब इन्फोसिस के Q4 के कैसे रिजल्ट्स थे। दूसरी चीज, 32,276 करोड़ के रेवेन्यू थे और प्रॉफिट उसमें से उन्होंने कमाया 5,686 करोड़ का। ठीक है, अब ये तो कुछ नंबर्स हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए क्या जरूरी है, मार्जिन को समझना, जो कि जनवरी से मार्च 2021 मतलब पिछले साल 24.5% थे, जो इस बार घट के 21.5% हो गया। अब ये सब नंबर्स में शायद आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं थोड़ा समझाता हूं। देखिए, कंपनी ने कोई भी सेल्स किया, रेवेन्यू जो भी उन्होंने कमाया, जैसे इस बार 32,276 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू कमाया, लेकिन इन्फोसिस के खर्चे भी तो हैं। इंप्लॉइज इतने सारे हैं, इंप्लॉइज को सैलरी देना, फिर उसके अलावा इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनके ऑफिसेस हैं, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, फिर सेल्स है, मार्केटिंग है, ये सब खर्चे हैं। तो ये सब खर्चों को जब वो माइनस कर देंगे टोटल रेवेन्यू के साथ, तो आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ 6,956 करोड़ का आया। तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप डिवाइड करेंगे रेवेन्यूज के साथ, मतलब आपने कितना कमाया उसमें से लास्ट में, रेवेन्यू कितना कमाया उसमें से लास्ट में आपके हाथ में मोटा मोटी कितना आया सब खर्चों के बाद, तो ये होता है ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कि घटे हैं 21.5% हो गए हैं। अब ऑपरेटिंग मार्जिन के बाद फिर बाद में कंपनी टैक्सेस देगी और फिर बाद में इंटरेस्ट जो भी पे करना होगा वो करेगी, कोई भी कंपनी, इन्फोसिस की बात नहीं कर रहा हूं, और फिर बाद में आपको नेट प्रॉफिट का आइडिया आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो चीजें, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां फंडामेंटल एनालिसिस पर फिनग्रेड में मेरे कोर्सेज भी हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, फंडामेंटल में कैसे आप बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप स्टडी कर सकते हैं, कैसे अलग अलग रेशियोज को देख सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने अभी ऑपरेटिंग मार्जिन को बताया, तो अलग अलग क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फिनग्रेड में। और अभी वहां पर डील भी है, 50% का आपको वहां पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज, सिर्फ मेरे ही कोर्सेस नहीं, 50 से ज्यादा कोर्सेस और वेबिनार्स भी फिनग्रेड में है, तो उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, फंडामेंटल सीखना है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखना है, तो बहुत सारे यहां पर कोर्सेस और वेबिनार्स हैं, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। अब ऑपरेटिंग मार्जिन को हमने समझ लिया, अब समझेंगे बिजनेस के गाइडेंस को। तो इन्फोसिस ने FY23 मतलब अभी जो अप्रैल 2022 से मार्च 2023 का 12 महीनों का, उन्होंने 13 से 15% का गाइडेंस रखा है। और ऑपरेटिंग मार्जिन, देखिए बार बार ऑपरेटिंग मार्जिन 21 से 23% के उन्होंने मार्जिन के गाइडेंस रखे हैं, जो अभी हम देख रहे हैं ना कि थोड़ा कम हुआ है 24.5 से 21.5। अब यहां पर अगर इस बार के रिजल्ट में 21 से नीचे अगर आ जाता है तो मार्केट इसको नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है, लेकिन अगर ये 22-23 तक रहता है तो फिर मार्केट इसको बहुत ही पॉजिटिवली लेगा। 23 से ऊपर गया तो बिल्कुल मार्केट पॉजिटिवली सरप्राइज भी हो सकता है। तो ये मार्जिन को देखना है और ये जो ग्रोथ कैसा हुआ है सीक्वेंशियल, ये सब चीजों को भी इन्वेस्टर को देखना है दोस्तों। चौथी चीज, कैसा बिजनेस हो रहा है बाहर में, क्योंकि मैक्सिमम 61% से ऊपर का बिजनेस होता है नॉर्थ अमेरिका में, फिर यूरोप में बिजनेस होता है यहां पर 25% का। तो ये दो मेन है, और यहां पर अभी रिसेशन और बाकी सब बहुत सारी हम लोग को न्यूज आ रही है। तो यहां पर क्या फर्क पड़ा है, पिछली बार तो बहुत अच्छा ग्रोथ किया था यूएस की मार्केट ने, फिर यूरोप की मार्केट ने, सबने, क्या इस बार क्या ग्रो कर रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, इनको हमको समझना है। फिर बहुत बड़ा पेन पॉइंट, और ये सिर्फ इन्फोसिस नहीं, ये सभी आईटी कंपनी, चाहे वो टीसीएस हो, एचसीएल हो, एट्रिशन यहां पर इन्फोसिस का बढ़कर 27.7% हो गया, मतलब 100 में लगभग 28 इंप्लॉय जॉब छोड़ रहे हैं। तो ये किस हिसाब से एट्रिशन के ट्रेंड्स हैं, क्या वो ट्रेंड्स अभी कम हुए हैं या और ज्यादा हो गए हैं, तो इन सबको हमको देखना है। अभी टीसीएस के रिजल्ट्स आए, एचसीएल के रिजल्ट आए, तो वहां पर ये ट्रेंड बढ़ता ही हुआ नजर आया था। तो क्या इन्फोसिस कुछ यूनिक या कुछ अलग कर रहा है, इसको भी हमको रिजल्ट्स में देखना है। उसके अलावा डील्स, क्या बड़ी डील्स वो जीत रहे हैं। तो देखिए, पिछली बार अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी डील उन्होंने, जैसे मतलब एक आई थी जब कोविड के टाइम में, जब अक्टूबर से दिसंबर 2020 का समय था, कोविड
कोविड के टाइम में, तो तब उन्होंने बड़ी डील्स जीती हुई थी, लेकिन उसके बाद से मेगा डील्स, बड़ी डील्स जो है अभी फ्लैट है। ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है। अभी कोई बड़ी डील अगर वो जीत जाते हैं तो फिर मार्केट इसको पॉजिटिवली देख सकता है। पिछली बार अगर क्वार्टर 1 में देखेंगे तो $2.6 बिलियन की उन्होंने डील्स जीती थी। इस बार कितना बढ़ा रहे हैं, कम हो रहा है, उनको भी हमको समझना है। अगली चीज, वैल्यूएशंस को जानेंगे, सस्ते में मिल रही है कि महंगे में मिल रही है। तो एक चीज बिल्कुल इन्वेस्टर्स ध्यान में रखें, इन्फोसिस आपको सस्ते में तो नहीं मिल रही है, महंगे में ही मिल रही है। अभी आप देखेंगे ये लगभग 15-16 जून के आसपास का डेटा है जो आप देख पा रहे हैं। ये ऑलरेडी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर वैल्यूएशन चल रहा है। एवरेज वैल्यूएशन जो इन्फोसिस को मिला है पिछले 15 सालों में वो 19 के आसपास है। अभी वो वैल्यूएशन 23.6 के आसपास है, 23 के आसपास है। यहां पर इस वैल्यूएशन में उनको रहना है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि ये पॉजिटिवली सरप्राइज हो, कुछ अच्छा रिजल्ट आए। नहीं तो अभी आपको पता ही है मार्केट अभी पूरे पनिश के मूड में है। जरा सा भी, थोड़ा सा भी रिजल्ट खराब आ जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से स्टॉक गिर रहे हैं। लार्ज कैप तो गिर ही रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में तो और वहां पर पिटाई हुई है। तो इसीलिए इन्फोसिस अभी ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन में है, तो यहां पर अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो मार्केट इसको देखेगी। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो लास्ट में इंपॉर्टेंट चीजें इन्वेस्टर्स के लिए, डिमांड ऑलरेडी स्ट्रांग है आईटी सेक्टर की। ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर की डिमांड नहीं है, चाहे वो यूएस में रिसेशन की बातें हो या नहीं हो। यूरोप बहुत स्ट्रांग यहां पर है, जो मैनेजमेंट ने कहा है। यूरोप में उनका पोटेंशियल भी है, वहां पर ग्रोथ पोटेंशियल वो कर भी रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, मैक्रो को लेकर कंसर्न है, लेकिन यहां पर इन्फोसिस के बिजनेस को पिछली बार बहुत फर्क नहीं पड़ा है। तो इस बार क्या फर्क पड़ेगा या नहीं, वो इन्वेस्टर को देखना है। मार्जिन जो हमने देखा 21.5% तक गिर गए हैं। कंपनी ने भी कहा 21 से 23% होगा, तो वो कैसा मार्जिन वो रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। एट्रिशन को देखना है, वो ट्रेंड्स क्या बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या एटलीस्ट मैनेजमेंट की अब क्या कमेंट्री है फ्यूचर में जो एट्रिशन है उसको लेकर। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमको आपको पता चलेंगे। लेकिन एक चीज है कि इन्फोसिस एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर है और उससे भी इंपॉर्टेंट है एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवर है। दोस्तों, .com का जब बस्ट हुआ था 2000-2001, जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो बहुत सारी कंपनियां उस बार से सर्वाइव भी नहीं कर पाई। बहुत कम कंपनियां सर्वाइव कर पाई है, उसमें से इन्फोसिस एक नाम है। नहीं तो बाकी लोगों ने तो बहुतों का पैसा जो है नहीं कमाया है, पैसा बिल्कुल लॉस हुआ है। तो ये एक सर्वाइवर कंपनी है, तो क्या इस बार भी वो और स्ट्रांग बन के उभरेगी ऐसे कठिन माहौल में, ये देखना रहेगा जब क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आएंगे। तो अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब करके रखिए और फिनग्रेड एकेडमी में बहुत सारे कोर्सेस हैं, 50 से ज्यादा कोर्सेस हैं, उनको भी दोस्तों आप जरूर एक्सप्लोर करिए, जहां पर एक बहुत अच्छी डील चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दी हुई है। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।